450 दिन की महाजंग, महायुद्ध के बाद भी यूक्रेन अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि रूस के खिलाफ एक बड़ा काउंटर अटैक वो कर सके। पिछले 24 घंटे का ही जिक्र करें तो पिछले 24 घंटे में व्लादिमीर पुतिन की फौज ने ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि यूक्रेन की आधी सेना बंकर में ही घुस गई। डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि रूस यूक्रेन को एक बार फिर काउंटर अटैक का मौका नहीं देगा, बल्कि रूस उससे पहले ही पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। क्या 9 मई 2023 को रूस की विक्ट्री डे की परेड के बाद से पुतिन की फौज ने यूक्रेन के 9 इलाकों से यूक्रेन की फौज का सफाया कर दिया है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि ज़ेलेंस्की को दुनिया भर की मीडिया के सामने यह कबूल करना पड़ा है कि यूक्रेन अभी रूस के खिलाफ काउंटर अटैक नहीं कर पाएगा? अगर यूक्रेन काउंटर अटैक करेगा तो रूस के हाथों हजारों यूक्रेनी मारे जाएंगे। पिछले 24 घंटे में ऐसी क्या वजह रही है कि रूस ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया ओब्लास्ट पर 70 से ज्यादा तोप, टैंक और रॉकेट आर्मी से भयानक हमले किए? क्या यूक्रेन के जनरलों के उस दावे पर यकीन किया जा सकता है जिसमें यूक्रेन के कमांडर दावा कर रहे हैं कि पोलैंड से मिले 10 MiG-29 विमानों से वो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देंगे? यूक्रेन को कुचल डाला। रूस के कमांडरों ने डंके की चोट पर कहा है कि यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अब और तेज होने जा रहा है। रूस से जुड़े जानकारों के मुताबिक अब रूस की मिसाइल ब्रिगेड ने पूर्वी यूक्रेन को टारगेट करके रूस की सबसे घातक मानी जाने वाली 8 तरह की मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। जिसमें इस्कंदर और किंजल जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें तक शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने पूर्वी यूक्रेन के बखमूत में जहां हमलों की कमी की है, तो वहीं दूसरे इलाकों में अचानक टैंक, तोप और रॉकेट सिस्टम MLRS से हमले बेहद तीखे कर दिए हैं। वॉर जोन से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। एक तरफ यूक्रेन दावा कर रहा है कि 24 फरवरी 2022 से उसने अब तक रूस के 1,97,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ज़ेलेंस्की पुतिन के भयानक हमलों के बाद कबूल कर रहे हैं कि यूक्रेन अभी रूस के खिलाफ काउंटर अटैक करने की हालत में नहीं है। ज़ेलेंस्की के इस बयान के आने के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस की फौज के हमलों के सामने यूक्रेन और नाटो बेबस हो गए हैं? आखिर ज़ेलेंस्की 12 लाख करोड़ के हथियार मिलने के बावजूद रूस पर काउंटर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी मीडिया को दिए इंटरव्यू में क्या कहा है। पुतिन से डरे ज़ेलेंस्की, रूस पर काउंटर अटैक करने में अभी और वक्त लगेगा। यूक्रेन को काउंटर अटैक करने के लिए अभी और हथियारों की जरूरत है। अभी जितने हथियार यूक्रेन के पास है उससे हम रूस के खिलाफ काउंटर अटैक तो कर सकते हैं, लेकिन इस काउंटर अटैक में बहुत से यूक्रेनी लोग मारे जाएंगे। पांचवीं बार हारा यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के इस बयान को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये मानकर चल रहे हैं कि रूस के हालिया भयानक हमलों से पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना को बहुत घातक नुकसान हुआ है।
वॉर जोन से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो दिखाती है कि रूस ने जंग के 15 महीने के अंदर ही यूक्रेन के 30% इलाकों पर कब्जा कर लिया है। सोलेदार के बाद बखमूत और बखमूत के बाद डोनेत्स्क, खेरसोन और ज़ापोरिज़िया ओब्लास्ट पर रूस की पकड़ ने कहीं ना कहीं यूक्रेन को जंग में 5वीं बार हराया। पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूक्रेन के लगभग 1000 किलोमीटर के इलाके में रूस ने 3000 टैंकों से हमला किया है। कुछ दावों के मुताबिक रूस की रॉकेट ब्रिगेड ने MLRS से 300 से ज्यादा हमले किए हैं, जबकि 200 से ज्यादा लंबी दूरी की तोपों से पूर्वी यूक्रेन के 8 इलाकों पर सबसे ज्यादा तीखे हमले हुए हैं। आप रूस के भीषण हमले का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन की डिप्टी PM इरिना वेरेश्चुक के मुताबिक जंग के 15 महीनों में रूसी हमलों से भारी तबाही हुई है। यूक्रेनियन उप प्रधानमंत्री इरिना वेरेश्चुक के मुताबिक 70 लाख यूक्रेनी नागरिक अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर विस्थापित हो चुके हैं, जबकि रूस के भीषण हमलों के चलते 1,18,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को बड़ी मुश्किल से यूक्रेन सुरक्षित जगहों पर पहुंचा पाया है। हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटे में रूस ने किस तरह से यूक्रेन को कुचल डाला है। 5वीं बार हारा यूक्रेन। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में 9 बड़े धमाके किए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के 30 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। डोनेत्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी, ज़ापोरिज़िया, निप्रोपेट्रोव्स्क, मिकोलाई, चेर्निव और लुहांस्क ओब्लास्ट पर रूस 300 से ज्यादा हमले कर चुका है। टैंक, तोप, पैदल सेना, रॉकेट आर्मी और मिसाइलों से 9 बड़े हमले किए गए हैं, जबकि दक्षिण में खेरसोन ओब्लास्ट पर 90 बार अलग अलग हथियारों से रूस ने 461 राउंड फायरिंग की है, जबकि डोनेत्स्क ओब्लास्ट के स्लोवियांस्क शहर पर रूस ने S-300 मिसाइल से 20 हमले किए हैं। रूस ने सोलेदार और बखमूत की तरह एक साथ जमीन, आकाश और समंदर से पूर्वी यूक्रेन पर हमले किए हैं। यूक्रेन को कुचल डाला, который она преследует в рамках специальной военной операции. Устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территорий, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем. यूक्रेन की जमीन पर इस वक्त अटैक और काउंटर अटैक दिन रात हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन का हो रहा है। कुछ खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नाटो की स्पेशल फोर्स के 1500 कमांडो यूक्रेन की तरफ से रूस से जंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेन पर भीषण हमले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 450 दिन से ज्यादा की जंग के बाद एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन पर सीरियल हमले शुरू कर दिए हैं। रूस हमलों से जुड़े जानकारों के मुताबिक रूस ने 450 दिन जंग में अपने सबसे घातक हथियारों को बचा कर रखा था, जिन्हें अब रूस ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। खास तौर से रूस का टॉस 101 रॉकेट सिस्टम इस वक्त यूक्रेन के 9 इलाकों को आग की लपटों से जला रहा है। रूस ने पिछले 10 महीने में बखमूत पर सबसे भीषण हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की ने बखमूत को यूक्रेन की नाक का सवाल बना रखा था, लेकिन रूस की फौजों ने अब बखमूत शहर के सेंटर में उस जगह पर हमले किए हैं जहां पर दावा किया जा रहा था कि नाटो के कमांडर अपने कमांड सेंटर से रूस पर हमला करवा रहे थे। जानकारों के मुताबिक रूस ने पिछले 3 हफ्तों में बखमूत में यूक्रेन के सैनिकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। अब ऐसे हालात में भी ज़ेलेंस्की को लगता है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक से यूक्रेन को हराया जा सकता है। यूक्रेन को कुचल डाला. Успіхи українців в обороні проти російської агресії – це однозначно антидот проти інших агресій. Світ повинен бачити, що вільний народ здатен захистити свободу від загарбників. इस बीच नाटो भी रूस के खिलाफ पोलैंड से मोर्चा खोल चुका है। जो जानकारी वॉर जोन से आ रही है वो हैरान करने वाली है। यूक्रेन पहले ही कह चुका है कि उसे 500 एडवांस टैंक,
204 पीढ़ी के F-16 लड़ाकू विमान, 1000 लंबी दूरी की तोपें और 150 से लेकर 600 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें तुरंत चाहिए। जब तक यूक्रेन को ये घातक हथियार नहीं मिलेंगे, तब तक यूक्रेन रूस के खिलाफ काउंटर अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बीच यूक्रेन को पोलैंड ने MiG-29 फाइटर जेट देकर यूक्रेन के हवाई हमलों को नई ताकत दे दी है। जरा देखिए कैसे। पोलैंड ने यूक्रेन को 10 MiG-29 फाइटर जेट दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि MiG-29 के जरिए यूक्रेन अब रूस पर घातक हमले करेगा। इससे पहले नाटो देश स्लोवाकिया भी यूक्रेन को 4 MiG-29 लड़ाकू विमान दे चुका है। MiG-29 को हवा में युद्ध करने में महारत हासिल है। रूस MiG-29 का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। अब यूक्रेन को भी MiG-29 से रूस पर काउंटर अटैक करने में बड़ी मदद मिलेगी। MiG-29 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो अलग अलग तरह के ऑपरेशन करने में सक्षम है। यह आमतौर पर हवा से सतह पर सटीकता के साथ हमला कर सकता है। MiG-29 में GSH-31 ऑटो कैनन गन लगी हुई है, जिसमें 20 mm की 100 राउंड गोलियों वाला बॉक्स लगा होता है। MiG-29 की अधिकतम रफ्तार 2446 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो 18,000 किलोग्राम के बम और मिसाइलें ले जा सकता है। MiG-29 की फेरी रेंज 2100 किलोमीटर होती है, जो दुश्मन पर अचूक वार करता है। यूक्रेन को लगता है कि वो अब रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को MiG-29 से तबाह कर देगा। यूक्रेन को कुचल डाला। ज़ेलेंस्की इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि रूस पर काउंटर अटैक करने के लिए क्यों उन्हें घातक हथियारों की जरूरत है। MiG-29 मिलने के बाद भी यूक्रेन रूस पर पलटवार करने से हिचक रहा है, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे नाटो देशों को एहसास हो गया है कि अगर घातक और एडवांस टैंक, तोप और रॉकेट यूक्रेन के सैनिकों को भी दिए गए, तो भी यूक्रेन रूस के खिलाफ इनका इस्तेमाल 6 से 9 महीने के बाद ही कर पाएगा, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों को पहले ट्रेनिंग देनी होगी। इसलिए अब नाटो अपने घातक हथियारों के साथ सैनिकों को रूस के खिलाफ उतार रहा है। वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस के पास अभी भी इतनी सैन्य ताकत है कि वो नाटो के 31 देशों को एक साथ 7 दिन में हरा सकता है। पिछले 24 घंटे में रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 9 इलाकों पर भयानक हमले किए हैं, ताकि यूक्रेन को काउंटर अटैक करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। पुतिन का रूस यूक्रेन को कुचलने पर आमादा है।